वो मिसाइल जिसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, आज उसने यूक्रेन की ज़मीन को लर्जा दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि रूस यूक्रेन जंग अब किस मोड़ पर आ चुकी है और दुनिया का मुस्तकबिल क्या होगा, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो मालूमात आपको आज मिलने जा रही हैं वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसलान राजपूत और आज 25 मई 2026 है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा था कि वो दिन आएगा जब एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जाएगा जो आवाज़ की रफ्तार से 10 गुना तेज़ सफ़र करता हो, जिसे दुनिया का कोई दिफाई निज़ाम ना रोक सके और जो अपने अंदर एटमी तबाही की सलाहियत रखता हो? ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का मंजर नहीं, ये हकीकत है जो गुज़िश्ता रात यूक्रेन की सरजमीन पर रूनुमा हुई। व्लादिमीर पुतिन ने अपना सबसे ख़तरनाक, सबसे मौलिक और सबसे नफसियाती तौर पर तबाहकुन हथियार ओरेशिक कैफ के इलाके में दाग दिया। ये वही शहर है जो कैफ के मरकज़ से सिर्फ 50 मील के फासले पर वाक़या है। यानी यह हमला यूक्रेन के दिल पर निशाना लगाने की एक वाज़ह कोशिश थी। लेकिन रुकिए, क्योंकि असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। ओरेशिक सिर्फ एक मिसाइल नहीं, यह रूस की तरफ से पूरी दुनिया को एक पैगाम है। यह वो हथियार है जिसे पुतिन ने बारहा अपनी तकरीरों में नाकाबिल शिकस्त करार दिया। यह मिसाइल फ़िज़ा से बाहर खला में जाता है और फिर वापस ज़मीन की तरफ आते वक्त अपने अंदर मौजूदा इंडिपेंडेंटली टारगेट उनको हिट करता है, यानी मुतद आज़ादाना तौर पर निशाना लगाने वाले वॉर हेड से लेके जाता है और एक वॉर हेड से मज़ीद 6 निशाने हिट किए जाते हैं। तसव्वुर करें कि आसमान से आग के कुछ गुच्छे ज़मीन की तरफ आ रहे हों और आपके पास भागने का कोई रास्ता ना हो। रूस का दावा है कि ये 6 वॉर हेड्स एटमी बम उठाने की सलाहियत भी रखते हैं, यानी ये सिर्फ रवायती हमला नहीं, ये एटमी जंग का दरवाज़ा खटखटाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पुतिन ने पहले भी ये मिसाइल इस्तेमाल किया था, तो इस बार क्या फ़र्क है? और यही वो सवाल है जो पूरी दुनिया के तज्ज़ियाकारों को परेशान कर रहा है। इससे पहले जब ये मिसाइल इस्तेमाल किया गया था तो उसमें डमी वॉर हेड्स थे, यानी खाली, बग़ैर बारूद के। वो हमले ज़्यादातर अलामती थे, एक सियासी पैगाम। मगर इस बार हमला यूक्रेन के दारकूमत के कल्ब के करीब हुआ और नुकसान कुछ और ही दस्तान सुना रहा है। रात के अंधेरे में जब कैफ के शहरी सो रहे थे तो रूस ने एक साथ 90 से ज़्यादा क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल और सैकड़ों ड्रोन्स दागे। यह हमला इतना वसी था कि कैफ के मिसाइल और उनके अलावा जो कभी आलमी चैंपियन भी रहे थे उनको इंतहाई मुश्किल वक्त देखना पड़ा। उन्होंने भी ऐलान किया कि शहर का हर ज़िला इस हमले से मुतासिर हुआ। ये जुमला सुनते ही ज़हन में सवाल आता है कि क्या रूस ने अपनी हिकमत अमली बदल ली? क्या अब वो सिर्फ फ़ौजी अहदाफ पर नहीं बल्कि यूक्रेन के शहरियों पर हमला कर रहा है? जो मकामात उस रात तबाह हुए वो महज इमारतें नहीं थीं, वो यूक्रेनी शनाख्त की अलामतें थीं। आज़ादी चौक, जिसे मैदान कहा जाता है, जो यूक्रेन की मज़ामत और अवामी ताकत की सबसे बड़ी अलामत समझा जाता है, वहाँ वाक़या कौमी डॉक सेंटर का मरकज़ी दफ्तर तबाह हुआ। इसके साथ साथ अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो शायद आपके ज़हन में हो, आखिर पुतिन ने यह कदम क्यों उठाया? एक तरफ रूस पर मगरबी दबाव बढ़ रहा है, यूरोप यूक्रेन को मज़ीद हथियार दे रहा है और अमेरिका की पॉलिसी भी कशीदगी का शिकार है, तो दूसरी तरफ रूसी फ़ौज को ज़मीनी महाज पर मिले जुले नताइज मिल रहे हैं। ऐसे में पुतिन के लिए सबसे आसान हरबा यह है कि वो अपने सबसे ड्रोने हथियार को मैदान में लाए, ना सिर्फ यूक्रेन को डराने के लिए बल्कि अपने अंदरूनी मुल्क सामीन को यह पैगाम देने के लिए कि रूस ताकतवर है, रूस नाकाबिल शिकस्त है। रूसी सरकारी मीडिया ने दावा किया कि उस रात जिस किस्म के मिसाइल इस्तेमाल हुए उनमें ओरेशिक, स्कंदर, किंजाल और जरकून, ये चारों मिसाइल अपनी अपनी जगह ख़तरनाक हैं, लेकिन इनका एक साथ इस्तेमाल ये जाहिर करता है कि रूस ने इस रात सब कुछ झोंक देने का फैसला किया। रूसी दावे के मुताबिक उन्होंने यूक्रेन के फौजी कमांड मराकज़,
फ़ज़ाई अड्डों और दिफाई सनती तनसीबात को निशाना बनाया। यहाँ एक और इंतहाई अहम नुक्ता है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यूक्रेन ने इस साल के शुरू में इंकशाफ किया था कि रूस के पास ओर्निशिक के सिर्फ 4 यूनिट हैं। अगर ये सच है तो पुतिन ने उस रात अपने इंतहाई नायाब और महंगे हथियार में से एक इस्तेमाल कर लिया। और ये सवाल उठता है कि क्या इस जंग की आखिरी हिकमत अमली है या आगाज़? क्या रूस अपने ज़ख़ीरे तेज़ी से ख़त्म कर रहा है या इसके पास अभी और भी बहुत कुछ है? नाज़रीन, दुनिया भर के दिफाई माहिरीन एक ऐसे हथियार के ख़िलाफ़ दिफाई निज़ाम बनाने के लिए जो सोच रहे हैं, जो आवाज़ की रफ्तार से 10 गुना तेज़ हो। मौजूदा दौर जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, चाहे वो अमरीकी पैट्रियट हो, इसराइली आयरन डूम हो या यूक्रेन का अपना निज़ाम, इनके रद्दअमल की रफ्तार इतनी नहीं कि वह इस मिसाइल को रोक सकें। यानी जब तक आपको पता चलता है कि मिसाइल आ रहा है, वो अपना निशाना मार चुका होता है। ये सिर्फ यूक्रेन का मसला नहीं, ये मगरब की पूरी दिफाई सोच पर सवालिया निशान है। नेटो के रुकन ममालिक भी यह सोचकर खौफजदा हैं कि अगर ये हथियार कभी उनकी तरफ मोड़ा गया तो उनका क्या होगा। जियो सियासी नुक्ते नज़र से देखें तो यह हमला एक ख़तरनाक नए मरहले का आगाज़ हो सकता है। मगरबी ममालिक जो पहले से यूक्रेन को अरब डॉलर की फ़ौजी इमदाद दे रहे हैं, अब इस बात पर मजबूर होंगे कि वो अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करें। क्या वो और ज़्यादा जदीद हथियार बनाएंगे? क्या वो ओर्निशिक जैसे हाइपरसोनिक मिसाइलों के ख़िलाफ़ दिफाई निज़ाम तैयार करने में तेज़ी लाएंगे या फिर वो मुज़ाकरात की राह अपनाने पर गौर करेंगे? ये फैसले सिर्फ यूक्रेन के मुस्तकबिल का तयन नहीं करेंगे, ये अगली दहाइयों के आलमी निज़ाम की बुनियाद रखेंगे। एक और पहलू जिसे नज़रअंदाज किया जा सकता है वो ये कि ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया पहले से ही कई बहरानों में घिरी हुई है। मशरक़ वस्ता में कशीदगी, एशिया में जोग्राफाई मुकाबला, आलमी मैशत पर दबाव और इन सब के ऊपर अब ये नई और भयानक असला दौड़। जब एक ताकत हाइपरसोनिक मिसाइल कामयाबी से इस्तेमाल करती है तो दूसरी ताकतें भी इसी रास्ते पर चल पड़ती हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले सालों में दुनिया एक नए ज़्यादा ख़तरनाक असला दौड़ का सामना करेगी और इस दौड़ का अंजाम क्या होगा, ये सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नाजरीन, आज की रात जो कुछ कैफ में हुआ इसे याद रखें। यह महज एक ख़बर नहीं, ये तारीख़ का एक ऐसा मोड़ है जो आने वाले अशरों को मुतासिर करेगा। जब ओर्निशिक जैसे नाकाबिल रोक मिसाइल जंग के मैदान में उतरते हैं तो वो सिर्फ इमारतें नहीं तोड़ते, बल्कि वो बैनुल-अक़वामी कानून की बुनियादों को, अमन की उम्मीदों को और इंसानियत के इस यकीन को तोड़ते हैं कि दुनिया एक दिन सुकून से जी सकेगी। नाजरीन, अगर आपको ये तज़किया मालूमाती लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी हर खबर सबसे पहले जानें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।